वामन द्वादशी की यह व्रत कथा आपका मन मोह लेगी। वामन विष्णु भगवान के पांचवें और त्रेता युग के पहले अवतार थे। वे विष्णु के ऐसे पहले अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। इनको दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता था। द्वादशी तिथि को मनाए जाने के कारण इसे वामन द्वादशी कहते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में वामन द्वादशी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, यदि कथा आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। वामन अवतार के विषय में भगवत पुराण में एक कथा आती है, जिसके अनुसार एक बार देव और दैत्य युद्ध में पराजित हुए। मृत दैत्यों को लेकर के वह अस्ताचल की ओर चले गए। दैत्य राज जो है बलि की इंद्र वज्र से मृत्यु हो जाती है। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से राजा बलि और दूसरे दैत्यों को जीवित और स्वस्थ कर देते हैं। तो राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। अग्नि से दिव्य बाण और अभेद्य कवच पाते हैं। असुर सेना अमरावती पर आक्रमण कर देती है। असुर सेना को आते देख करके देवराज इंद्र समझ जाते हैं कि इस बार वे असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे और इसीलिए देवता भाग जाते हैं। स्वर्ग दैत्यों की राजधानी बन जाता है। तब शुक्राचार्य राजा बलि के अमरावती पर अचल राज्य के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। इंद्र को राजा बलि की इच्छा का ज्ञान होता है कि राजा बलि के 100 यज्ञ पूरे होने पर फिर उनको स्वर्ग से कोई नहीं निकाल सकता है। इसलिए इंद्र भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाते हैं और भगवान विष्णु इंद्र को सहायता करने का आश्वासन देते हैं, वचन देते हैं। तब भगवान विष्णु वामन के रूप में अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। इधर कश्यप जी के कहने पर माता अदिति पयोव्रत का अनुष्ठान करती हैं, जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। तब भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रभु माता अदिति के गर्भ से प्रकट होकर के अवतार लेते हैं और ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। महर्षि कश्यप ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार करते हैं। वामन बटुक को महर्षि पुलक, यज्ञोपवीत, अगस्त्य ने मृगचर्म, मरीचि ने पलाशदंड, सूर्य ने छत्र, भृगु ने खड़ाऊ, माता सरस्वती ने रुद्राक्ष माला और भगवान कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। तत्पश्चात भगवान वामन पिता की आज्ञा लेकर के बलि के पास जाते हैं। उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर उत्तरी क्षेत्र में अंतिम यज्ञ कर रहे होते हैं। वामन अवतारी श्री हरि विष्णु राजा बलि के पास पहुंच जाते हैं। राजा बलि वामन को देख करके पूछते हैं कि आप कौन हैं? तब वामन उत्तर देते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। बलि फिर प्रश्न करते हैं, तुम्हारा कहाँ वास रहा है? ये संपूर्ण ब्रह्म सृष्टि है, वही हमारा निवास स्थान है। वामन ऐसा उत्तर देते हैं। यह सुनकर के राजा बलि ने सोचा कि जैसे सब लोग सृष्टि में रहते हैं वैसे ही यह ब्राह्मण भी रहता है। फिर बलि पूछते हैं कि तुम्हारा नाथ कौन है? हम सबके नाथ हैं, कोई हमारा नाथ नहीं। वामन ऐसा उत्तर देते हैं। राजा सोचते हैं कि हो सकता है इनके माता पिता आदि की मृत्यु हो गई हो। तब राजा फिर से प्रश्न करते हैं कि तुम्हारे पिता कौन है? तो वामन उत्तर देते हैं कि पिता का स्मरण नहीं करते, अर्थात हमारा कोई पिता नहीं है, हम ही सबके पिता हैं। बलि फिर से पूछते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो वामन उनसे भिक्षा मांगते हैं, 3 पग धरती। तो बलि को बड़ा आश्चर्य होता है कि वामन की 3 पग धरती तो बहुत थोड़ी होती है। वे कहते हैं यह तो बहुत कम है। वामन कहते हैं इतने से हम तीनों लोकों की भावना करते हैं, अर्थात हम 3 पग में ही त्रिलोकी नाप लेंगे। तो बलि के गुरु शुक्राचार्य बलि को वचन देने से रोकते हैं, फिर भी राजा बलि नहीं मानते। वामन 1 पग में सभी लोक और दूसरे में पूरी धरती नाप लेते हैं। अब तीसरा पग रखने का स्थान ही नहीं बचता है। तो बलि के समक्ष संकट उत्पन्न हो जाता है कि वे अपना वचन कैसे निभाएं। तब वे अपना सिर आगे कर देते हैं।
भगवान ठीक वैसा ही करते हैं और बलि को सुतल लोक में रहने का आदेश देते हैं। बलि सहर्ष भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। इससे प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि विष्णु बलि से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। इस पर राजा बलि दिन रात भगवान को अपने पास दिव्य लोक में रहने का वर मांगते हैं। तब भगवान श्री हरि विष्णु अपना वचन पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार करते हैं, जिन्हें फिर बाद में देवी लक्ष्मी राजा बलि से वर मांगकर मुक्त करवा लेती हैं। प्रिय भक्तजनों, यदि कथा आपके लिए अच्छी रहती है तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। वामन द्वादशी का बहुत ही बड़ा हमारे धर्म शास्त्रों में महत्व बताया गया है। वामन द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से अहंकार की भावना समाप्त हो जाती है, साथ ही लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यह भी माना जाता है कि वामन द्वादशी के दिन भगवान के वामन रूप की पूजा करने से बुरे कर्मों से अवश्य छुटकारा मिल जाता है। इस दिन क्रम से व्रत धारण करने से सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और इसके साथ ही पापों से भी मुक्ति मिलती है, सारे कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब वामन द्वादशी पूजा विधि जान लेते हैं। वामन जयंती के दिन लोग सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं और फिर पूजा की तैयारी करते हैं। इसके बाद चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार वामन की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। अगर आपके पास इनकी तस्वीर नहीं है, प्रतिमा नहीं है, तो आप भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं। इस दिन श्रवण नक्षत्र में पूजा करना उचित माना जाता है। ऐसे में श्रवण नक्षत्र में भगवान वामन की पूजा करनी चाहिए और उन्हें रोली मौली पीले फूल अर्पित करनी चाहिए। इस दिन पूजा के समय मिठाई का भोग अवश्य रखें। पूजा के बाद अवतार वामन की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। आरती करने के बाद शीतलीकरण करें और प्रसाद को आसपास के लोगों में जरूर बांटें। इस दिन आवश्यकता के अनुसार भोजन करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु आपके कुटुंब में, परिवार में सदा सुख समृद्धि बनाए रखें। माता लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपके घर में धन की बरकत करें और सुख सौहार्द आपके ऊपर प्रदान करें। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, साथ में अपने बंधु बांधवों को ये वीडियो पहुंचाएं। यदि एक व्यक्ति को भी इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अगर लाभान्वित होता है, फायदा मिलता है, तो हमें अवश्य सुख की प्राप्ति होगी। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। जय माता दी।